Press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. हेलो एवरीवन, दिस इज नवल शर्मा। कैसे हैं आप लोग? आई होप अच्छे होंगे बेटा, और इस लॉकडाउन का अच्छे से पालन कर रहे होंगे। आज हम लोग पढ़ेंगे क्लास 10 का एक इम्पॉर्टेंट चैप्टर, न्यू चैप्टर स्टार्ट करते हैं। सेकंड चैप्टर है क्लास 10 में ये, और चैप्टर का नाम है पॉलिनोमियल। ये जो चैप्टर है पॉलिनोमियल आपने क्लास 9th में भी पढ़ा होगा, बट इसके इंट्रोडक्शन को हम लोग समझ लेते हैं कि इसमें क्या क्या पॉइंट इंपॉर्टेंट होने वाले हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो आपकी एक्सरसाइज में हेल्प करेंगे। जब आप इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे हम लोग पॉलिनोमियल की, तो उसमें हम लोग को हेल्प करेंगे। तो उन इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स को हम लोग समझ लेते हैं इस वीडियो में कि इस चैप्टर में कौन कौन से इंपॉर्टेंट पॉइंट होने वाले हैं, क्या क्या हम लोगों को इसमें पढ़ना है। चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं अपने चैप्टर को। तो चैप्टर 2 पॉलिनोमियल और क्लास 10 का ये चैप्टर है, सेकेंड चैप्टर है और इम्पॉर्टेंट चैप्टर है। बोर्ड में ये आप आई होप आपको 5 या 6 नंबर का इससे मिलने वाला है। तो चलिए पढ़ते हैं इसको। डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल, ठीक है। अब सबसे पहला है कि पॉलिनोमियल में ये डिग्री ऑफ पॉलिनोमियल क्या होता है। तो देखिए, किसी भी ये 1 नंबर में क्वेश्चन आ जाता है, आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा होगा और आपसे कहा जाएगा इसकी डिग्री बताइए। तो कैसे फाइंड करते हैं डिग्री? तो पॉलिनोमियल क्या होता है, देखिए आपने पढ़ा होगा क्लास 9th में भी कि एक ऐसा अलजेब्रिक एक्सप्रेशन जिसमें वेरिएबल की पावर जो हो वो नॉन नेगेटिव इंटीजर हो, उसी को हम लोग पॉलिनोमियल बोलते हैं। तो अब डिग्री कैसे फाइंड करेंगे किसी पॉलिनोमियल की, आइए देखते हैं। जैसे ये पूछा गया और आपको ये दे रखा है, मान लीजिए 5y³ माइनस 3y5 प्लस 7y। सपोज ये आपको एक पॉलिनोमियल दे रखा है। देखिए ये पॉलिनोमियल है क्योंकि वेरिएबल की पावर कैसी है, नॉन नेगेटिव इंटीजर। अब इस पॉलिनोमियल में हमसे पूछा था कि डिग्री क्या होता है। तो जो पॉलिनोमियल में वेरिएबल की हाईएस्ट पावर होती है उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो अगर आप इस पॉलिनोमियल को देखेंगे तो आप इस पॉलिनोमियल में आपको हाईएस्ट पावर क्या नजर आ रही है वेरिएबल की। देखिए यहाँ y है, ये y ही तो वेरिएबल है। यहाँ y की पावर 3 है, यहाँ y की पावर 5 है और यहाँ y की पावर कुछ नहीं है, दैट मीन्स यहाँ पे है 1। तो अब आपको हाईएस्ट पावर कौन सी है, 5, यानी कि इसकी डिग्री क्या हो जाएगी, इसकी डिग्री हो जाएगी, इस पॉलिनोमियल की डिग्री हो जाएगी 5। तो आपको समझ में आया होगा। एक और एग्जांपल ले लेते हैं। मान लीजिए हम लोग को दे रखा था 7x² माइनस 8x³ प्लस 9x⁴। व्हाट इज द डिग्री ऑफ द पॉलिनोमियल? इस पॉलिनोमियल की डिग्री क्या है? चलिए, तो अब आप देखेंगे वेरिएबल है और पहले तो आपको ये चेक करना पड़ेगा कि ये पॉलिनोमियल है या नहीं है। तो पॉलिनोमियल तो है क्योंकि सारी नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर है। तो अगर आप यहाँ देखेंगे पावर 2 है, यहाँ देखेंगे पावर 3 है और यहाँ देखेंगे पावर 4 है। और डिग्री क्या होता है कि पॉलिनोमियल की जो हाईएस्ट वैल्यू होती है, हाईएस्ट पावर होती है, उसी को हम लोग बोलते हैं। एंड पे इसका मतलब है इसकी डिग्री कितनी हो जाएगी, 4। तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल उसी को हम लोग बोलते हैं डिग्री ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि डिग्री क्या होती है। चलिए देखते हैं आगे। सेकेंड पॉइंट पे पढ़ते हैं। सेकेंड पॉइंट है जीरो पॉलिनोमियल। अब ये जीरो पॉलिनोमियल क्या है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 0 हो, जिसकी डिग्री क्या हो, 0 हो। जैसे अगर हम यहाँ पे लिख दें 8। अब 8 कैसा है, या हम कोई भी नंबर लिख दें, रियल नंबर या कांस्टेंट ले लें k, या कोई भी कांस्टेंट ले लें हम लोग 9, या कोई भी कांस्टेंट ले लें हम लोग 11। ये सब 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि हम डिग्री निकालते हैं वेरिएबल की पावर से। अब यहाँ तो आपको वेरिएबल दिख नहीं रहा है, यहाँ तो कांस्टेंट नजर आ रहा है। तो अगर सपोज हम यहाँ पे क्या ये लिख सकते हैं 8x⁴, या क्या यहाँ पे हम ये लिख सकते हैं, या अगर हम z को वेरिएबल बोल रहे हैं तो क्या हम ये लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। तो आप देखिए यहाँ पे डिग्री कितनी हो गई, 0, यहाँ पे 0, यहाँ 0, यानी कि ये सब क्या है, 0 डिग्री पॉलिनोमियल। तो अगर आपको कोई भी एक कांस्टेंट नजर आता है तो उसको हम लोग बोलेंगे कि ये 0 डिग्री पॉलिनोमियल है। तो ये तो था 0 डिग्री पॉलिनोमियल। आगे देखते हैं नेक्स्ट पॉइंट क्या है हमारा, लीनियर पॉलिनोमियल। नेक्स्ट पॉइंट है लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जहाँ पे आपको डिग्री जो है 1 दिखाई दे। जैसे हम लोग कोई लिखते हैं सपोज 7x + 9। अब अगर आपसे पूछे रहे यहाँ डिग्री कितनी है इस पॉलिनोमियल, ये पॉलिनोमियल तो है क्योंकि वेरिएबल है और नॉन नेगेटिव इंटीजर पावर है इसकी। तो आप डिग्री देखिए कितनी है, 1, यानी कि ये लीनियर है। अगर हम और एग्जांपल लें तो हम लिख सकते हैं कि 9, कुछ भी लिख सकते हैं, 9y + 7। ये कैसा है, लीनियर है।
क्यों? क्योंकि ये वेरिएबल है और वेरिएबल की पावर क्या है 1, तो इसको क्या बोलते हैं लीनियर पॉलिनोमियल। एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 1 हो उसको हम लोग बोलेंगे लीनियर पॉलिनोमियल। चलिए नेक्स्ट हेडिंग क्या है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल क्या होता है? एक ऐसा पॉलिनोमियल जिसकी डिग्री 2 हो, जिसकी डिग्री कितनी हो 2 हो। जैसे अगर हम यहाँ पे कोई भी 2 डिग्री का पॉलिनोमियल राइट कर दें, हम राइट कर दें 7x² माइनस 5x प्लस 4, या हम लिख दें 8y² माइनस 7, ये सब क्या है? ये है 2 डिग्री का पॉलिनोमियल। क्योंकि अगर आपसे पूछा जाएगा कि इसकी डिग्री कितनी है तो आप क्या बोलोगे कि इसकी डिग्री तो 2 है। अगर आपसे पूछा जाएगा इसकी डिग्री कितनी है, इसकी डिग्री भी कितनी है 2 है। तो जो 2 डिग्री के पॉलिनोमियल होता है उनको ही हम लोग बोलते हैं क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल। चलिए आगे देख लेते हैं क्यूबिक पॉलिनोमियल। नाम से समझ में आ रहा है क्यूबिक, जहाँ पे डिग्री कितनी हो 3 हो। फॉर एग्जाम्पल हम कुछ भी लिख सकते हैं ax³ प्लस bx² प्लस cx प्लस d। ये क्या है? क्यूबिक पॉलिनोमियल, जहाँ पे a b c d कांस्टेंट है ये और ये वेरिएबल्स है। अब आपसे पूछा जाएगा इसकी डिग्री कितनी है, तो हाईएस्ट पावर ऑफ वेरिएबल कितनी है। तो चलिए क्यूबिक पॉलिनोमियल के बाद चलते हैं जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। इसको जरा ध्यान से समझिएगा कि क्या होता है जीरो ऑफ पॉलिनोमियल। देखिए कोई भी पॉलिनोमियल है उसको हम लोग ऐसे डिनोट कर सकते हैं, जैसे fx इज इक्वल टू हम यहाँ पे लिख सकते हैं x² माइनस 9x प्लस 20। ये आपका जो है एक पॉलिनोमियल है 2 डिग्री का, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे वेरिएबल की पावर कितनी दिख रही है आपको, हाईएस्ट पावर 2, तो ये 2 डिग्री का एक पॉलिनोमियल है। अब इसका मतलब है यहाँ पर x की 2 ऐसी वैल्यूज होंगी जो इस fx की वैल्यू जो है वो 0 कर देगी। x की वैल्यू कितनी होंगी यहाँ पे 2 ऐसी वैल्यूज होंगी। 2 क्यों होंगी? क्योंकि डिग्री कितनी है 2, यानी कि उनको ही हम उन वैल्यूज को ही हम लोग बोलते हैं जीरो। जैसे अगर हम क्यूबिक इक्वेशन है कोई x³ प्लस 3x² प्लस 2x प्लस 1, अब यहाँ पे x की कितनी वैल्यूज होंगी जो इस fx को 0 कर देगी, तो होंगी वैल्यू 3, क्योंकि इसकी डिग्री कितनी है 3। तो जितनी उस पॉलिनोमियल की डिग्री होगी उतने ही उस पॉलिनोमियल के जीरोस होंगे। अगर हम यहाँ पे देखें तो जो इसमें अगर आप इसको सॉल्व करेंगे, आपने 9th में भी ऐसा क्वेश्चन पढ़े होंगे, तो अगर आप इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको x की 2 वैल्यूज मिलेंगी, एक x बराबर x इज इक्वल टू 4 और एक x इज इक्वल टू 5, 2 वैल्यूज होंगी। अब अगर आप इनको पुट करेंगे इसमें, तो देखिए पुट करके देख लीजिए, x की जगह अगर हम 4 पुट करते हैं तो फिर क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 4 का स्क्वायर 16 माइनस 9 इंटू 4 और प्लस 20, तो 16 माइनस 36 प्लस 20, तो 16 और 20 36 माइनस 36 कितना हो गया 0। यानी कि देखिए x की वैल्यू 4 पुट करने पे 0 हो गया, अगर 5 वैल्यू पुट करेंगे तब भी ये इसको 0 कर देगा। ऐसे क्यूबिक में क्या होगा, x की ऐसी 3 वैल्यूज होंगी जो इस fx को 0 बना देगी। तो जितने डिग्री का पॉलिनोमियल होगा उसके जीरोस भी उतने ही होंगे, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीरोस ऑफ पॉलिनोमियल। तो ये कुछ पॉइंट्स थे, इंपॉर्टेंट थे इस पॉलिनोमियल चैप्टर के। आई होप आपको समझ में आए होंगे। अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में इसकी एक्सरसाइज को डिस्कस करेंगे। थैंक यू।